नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुकेटेड गुरुजी में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज राजनीतिक सिद्धांत के बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चनों में से क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम के प्रिपरेशन तो बहुत बेहतरीन है और बार बार एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? अरस्तु ने। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों, दासों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता है। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य को माना जाता है। दोस्तों, राष्ट्र, समाज और न्याय तंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और उनके निर्णय बाध्यकारी हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? क्या गार्नर ने दी है, गिलक्राइस्ट ने दी है या लास्की ने दी है? यहाँ टिक लगा हुआ है दोस्तों, पाल जेनेट ने दी है। चलिए अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। दोस्तों, व्याख्या भी पढ़ लेंगे ताकि कंफ्यूजन हमारी दूर रहे और कुछ और एक्स्ट्रा भी हमें मिल सके। फ्रांसीसी लेखक पाल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य यानी सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे पॉलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में किया था। प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस 1513 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट में होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है प्राचीन ग्रीस से। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? शहर राज्य। पोलिस शब्द का संबंध किससे है? नगर राज्य से। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक यूनानी शब्द है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल, सरकार, निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? मूल्य प्रधान अध्ययन। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प
आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विद्या है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है, राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। नगर राज्य संबंधी शब्दावली संबंधित है। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन यूनान से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तीसरा, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक दोनों होना होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4, क्योंकि तीसरे में कह रहा है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। ऐसा किसी भी विषय में नहीं है दोस्तों कि वो कोई भी चीज़ पूर्णतः हो। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4।